दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, उड़द, आलू, धनिया और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर मंडी में 25 रुपए चढ़ा उड़द का भाव। गाजियाबाद मंडी में 8,500 रुपए पर बिकी उड़द। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दलहन से और बात करते हैं उड़द की। कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक इन दिनों सामान्य देखी जा रही है। इसके भाव की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की बहराइच, हरदोई और मुजफ्फरनगर मंडी में उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि गाजियाबाद और पुणे मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। उड़द के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डाले तो उत्तर प्रदेश की बहराइच, हरदोई और मुजफ्फरनगर मंडी में उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि गाजियाबाद और पुणे मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 29 मार्च को उड़द का भाव रहा 8,200 रुपए। 30 मार्च को उसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,200 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 30 मार्च को उड़द 8,500 रुपए पर बिकी, जबकि बहराइच मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 29 मार्च को यहाँ उड़द का भाव था 7,430 रुपए। 30 मार्च को उसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,450 रुपए पर। हरदोई मंडी में 29 मार्च को उड़द का भाव रहा 7,680 रुपए। 30 मार्च को उसके भाव में 10 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 7,690 रुपए। मुजफ्फरनगर मंडी में उड़द के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 29 मार्च को उड़द का भाव था 8,375 रुपए। 30 मार्च को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 8,400 रुपए पर हुए। बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब उड़द के बाजार को और बेहतर तरीके से समझने के लिए रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। बाजार की जानकार साहिल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम उड़द के बाजार की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। आप किस तरह से हालात को देख रहे हैं और इसके जो भाव है आने वाले समय में किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो उड़द के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर इस पर जो है रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इसकी मांग में भी जो है लगभग 7 से 10% तक का हमें सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। यही अगर हम इसके भावों की बात करते हैं तो लगातार हमने देखा कि कई मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ पे हमें इसके अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है।
क्वालिटी की उड़द के कारण और अनुकूल वातावरण के कारण इसके भावों को लगातार हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहीं अगर हम निर्यात को देखते हैं तो निर्यात की स्थिति में भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार ही देखने को मिला है। वहाँ पे भी लगभग 7 से 10% तक का मांग में भी सुधार देखने को मिला है। ओवरऑल इन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के कारण ऐसा लग रहा है कि उड़द के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल। तो ऐसे में जबकि मंडियों में इस वक्त काफी मजबूती दिख रही है उड़द के भाव में, क्या किसान अभी बिकवाली कर ले या फिर और अच्छे भाव मिल सकते हैं आने वाले समय में, कुछ और इंतजार कर सकते हैं? आप क्या सुझाव देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं उड़द में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। अप्रैल मई के आसपास हो सकता है हमें इसमें जो है 50 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये तेजी जो है 150 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल। साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो उड़द के जो किसान हैं वो अच्छे भाव के लिए और इंतजार कर सकते हैं। हालांकि अधिकतर मंडियों में इस वक्त एक तेजी का रुख नजर आ रहा है, लेकिन अच्छी पैदावार की उम्मीद के साथ साथ मांग भी बहुत अच्छी निकल कर आ रही है और ऐसे में आने वाले समय में भाव में और भी मजबूती की संभावना बनती दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। पुणे मंडी में 10,500 रुपए रहा धनिये का भाव। इस साल घट सकती है धनिये की उपज। देश में बढ़ा मूंगफली का निर्यात। कुस्तगी मंडी में 7,301 रुपए पर हुए मूंगफली के सौदे। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनिये की। घरेलू स्तर पर इस साल धनिये की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर धनिये के बाजार भाव पर पड़ सकता है। इसके निर्यात की बात करें तो इस साल धनिये का निर्यात 48,000 टन के पार पहुंच गया है। धनिये के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि गुरुवार को कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 29 मार्च को धनिये का भाव रहा 10,500 रुपए। 30 मार्च को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 10,500 रुपए पर बरकरार रहा। देश में घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान कुल मसालों का निर्यात 15,31,154 टन के पार पहुंच गया है। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 5% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। है वहीं निर्यात की बात करें तो भारतीय मसालों की अच्छी मांग रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से नजर आ रहा है कि निर्यात की स्थिति में कमी आई है और ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय मांग है धनिये की भी अगर खासतौर पर बात करें तो उसमें कुछ कमी देखी जा रही है। हालांकि इस बीच कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य चल रही है और कई मंडियों में भाव में एक स्थिरता का दौर इस वक्त दिख रहा है। ये तो बात हुई धनिये की। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि चीनी के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की आइए बात करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर गुरुवार को चीनी का भाव रहा 3,750 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि इसी राज्य की ही मुजफ्फरनगर मंडी की बात की जाए तो इस दौरान यहां पर चीनी के सौदे 3,650 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मंडी खबर के इस हिस्से में हम मोटे अनाजों की बात करेंगे। इसमें आइए पहले बात करते हैं ज्वार की। देखते हैं इसके बाजार का क्या हाल है। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 30 मार्च को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,850 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि जलगांव मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3,690 रुपए पर हुए। वहीं ज्वार की पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। बता दें कि रबी ज्वार की बुआई में इस साल कमी आई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर घटा है। ज्वार के बाजार के बारे में जानने के लिए आइए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। साहिल जी, जानना चाहेंगे अब ज्वार के बाजार की जो स्थिति है वो कैसी आपको नजर आ रही है और क्या संकेत मिल रहे हैं आने वाले समय के लिए? फंडामेंटल्स कैसे हैं और इस लिहाज से किसानों को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं इसके उत्पादन में भी जो है अच्छे खासा हमें इजाफा देखने को मिला है। इसकी मांग में भी जो है लगभग 7 से 10% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं तो निर्यात के अंदर भी हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ता हुआ दिखाई देगा इसकी मांग में मजबूती हमें दिखाई देगी। फिलहाल अप्रैल मई के लिए जो है मेरे 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जाएगा ये तेजी जो है 200 से 250 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। जी जी बिल्कुल, यानी कि ज्वार के जो किसान हैं वहां अच्छे भाव के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में तो भाव बढ़ने के आसार नजर ही आ रहे हैं। सीजनल डिमांड बढ़ने के साथ ही भाव में और भी तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि घरेलू मांग तो अच्छी है ही, निर्यात मांग में भी काफी सुधार इस वक्त नजर आ रहा है। ये तो बात हुई ज्वार की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जौ के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी की आइए बात करते हैं। यहाँ पर जौ का भाव रहा 2,069 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में इसके सौदे 2,710 रुपए पर हुए। तो आपको बता दें गाजियाबाद मंडी में जौ का भाव रहा 2,670 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और बाजरे के बारे में जानते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,440 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 3,200 रुपए पर हुए, जबकि जलगांव मंडी में बाजरा 2,500 रुपए पर बिका। और वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,230 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है,
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए फिर शुरू करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, बाजरे के बाजार के बारे में बताएं, क्या अनुमान है आपका? भाव किस ओर जा सकते हैं आगे? किस तरह की मांग निकल कर आ रही है इसकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत 6 महीने से ही जो है बाजरे का जो व्यापार है एक सीमित दायरे में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू स्तर पर जो मांग है वो बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सुस्त बनी हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम निर्यात भी देखते हैं तो वहाँ पे भी जो है कुछ सुधार हमें आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि बाजरे के जो व्यापार है उसमें हमें थोड़ी सी नरमी आते हुए दिखाई देगी। जी, ऐसे में किसान क्या करे, सवाल ये है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उन्हें? बिल्कुल, किसान भाई बहन जो है बाजरे के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। इसके कमज़ोर फंडामेंटल और कमज़ोर मांग के कारण इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 50 से 70 रुपये क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिले और जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ता जाएगा ये गिरावट 100 रुपये क्विंटल तक भी जा सकती है। जी जी बिल्कुल। तो साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे और बाजरे के किसान ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी पर गौर करेंगे और बिकवाली की सोचेंगे, क्योंकि आसार जो है वो तेज़ी के नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि मांग बहुत अच्छी निकलकर इस वक्त आती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में इसके जो भाव है उस पर दबाव पड़ने की आशंका है। ऐसे में आप बिकवाली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मक्का के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर मक्का का भाव रहा 2100 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बात करें महाराष्ट्र की पुणे मंडी की तो यहाँ पर सौदे 2550 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में भाव रहा 2130 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मूंगफली और आलू का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं मूंगफली की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव की बात करें तो एग्मारनेट के मुताबिक कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में गुरुवार को मूंगफली का भाव रहा 7301 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 6800 रुपए में हुए। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 70,627 टन बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,73,927 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,02,300 टन रहा था। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल जी, अब मूंगफली की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कैसे फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं बाजार में इसके, और ऐसे में क्या अनुमान है आपका, भाव किस ओर जाएंगे?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूँगफली के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो घरेलू स्तर पर जो है इसके उत्पादन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी। यहीं अगर हम इसकी माँग की बात करते हैं तो घरेलू स्तर पर जो माँग है उसमें लगभग हमें 5 से 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम इसके निर्यात की स्थिति को देखते हैं तो निर्यात जो है हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है। कई अरब कंट्रीज़ है जहाँ पे इसकी माँग में ज़बरदस्त इजाफा हमें देखने को मिला है। यही मुख्य वजह है कि निर्यात जो है लगभग 10 से 15% तक हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है। ओवरऑल फंडामेंटल इसके हमें स्ट्रॉन्ग ही दिखाई देते हैं। आने वाले समय में हो सकता है मूंगफली के दामों में हमें तेजी ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो इस तेजी का लाभ किसान किस तरह से ले सकते हैं? कौन सा जो समय है वो बिकवाली के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा? आप क्या सुझाव देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं मूंगफली में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जिस तरीके से निर्यात जोर पकड़ रहा है और आने वाले समय में वहां पे मांग में मजबूती बन सकती है, तो मैं किसान भाई बहनों को जो है अप्रैल मई के दौरान जो है लगभग 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी की सलाह दूंगा। बिल्कुल साहिल जी, आपने बहुत अहम जानकारियां दी हमें मंडी खबर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो मूंगफली के जो किसान हैं वो अच्छे भाव के लिए और इंतजार कर सकते हैं। फंडामेंटल्स मजबूत नजर आ रहे हैं। घरेलू मांग मूंगफली की भले ही कम हो, लेकिन निर्यात की स्थिति काफी अच्छी नजर आ रही है, जिसका असर भाव पर जरूर रहेगा और आने वाले समय में इसके भाव में और भी मजबूती दिख सकती है। ये तो बात हुई मूंगफली की। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सरसों के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 5035 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 5450 रुपए पर हुए। वहीं इलाहाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 5460 रुपए। ये तो बात हुई। आगे बढ़ते हैं, अब गुड़ पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि इसके जो सौदे हैं वो किस तरह से हुए हैं। उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में गुड़ का भाव रहा 3210 रुपए, तो गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 3500 रुपए पर हुए। और हापुड़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2660 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और आखिर में बात करते हैं आलू की। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही। एग्मार्टनेट के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे मंडी में आलू का भाव रहा 1000 रुपए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में सौदे 1000 रुपए पर ही हुए। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में आलू 650 रुपए पर बिका, जबकि बस्ती मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 670 रुपए पर हुए। बागवानी फसलों की उपज के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश भर में 2 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर पर बागवानी फसलें बोई गई हैं और इससे 34 करोड़ 23 लाख टन से भी अधिक पैदावार हो सकती है। अगर इसकी तुलना पिछले साल से करें तो साल 2020-21 में कुल 2 करोड़ 74 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर बागवानी फसलें बोई गई थी और उपज रही थी 33 करोड़ 46 लाख टन। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में 2.3% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बात आलू की उपज की करें तो आलू की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2020-21 में आलू की उपज 5 करोड़ 61 लाख टन रही थी, जो इस साल 5 करोड़ 33 लाख टन रहने की उम्मीद है। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।